हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, क्या इसका फॉर्मूला है, क्या इसकी यूनिट है और कैसे इसे न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे और पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो है, एंजॉय कीजिए और हम समझते हैं पावर ऑफ लेंस। देखिए, पावर ऑफ लेंस के बारे में आपको बता दूँ। पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ लेंस का सिर्फ इतना सा मतलब है कि लेंस पर जो लाइट रेस फॉल होती हैं वो लेंस उन रेस को कितना मोड़ता है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी लेंस पर अगर लाइट रेस पड़े तो वो लेंस उन लाइट रेस को कितना कन्वर्स करता है या कितना डाइवर्स करता है। हमको ये स्टडी करना है। जो जितना ज़्यादा डाइवर्स करेगा या कन्वर्स करेगा वो लेंस उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा, मीन्स उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। हम इसको पहले फिगर से समझेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। देखिए, मैंने आपके लिए ऑलरेडी फिगर बना दिए। देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है। ये आपको पता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। और कॉनकेव लेंस क्या होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है। इतना तो आपको पता ही होगा। देखिए, ये आपके पास थिन कॉन्वेक्स लेंस है। ये कैसा है? ये थिन लेंस है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपके पास थिन लेंस है। ये थिन लेंस है और ये थिक कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर हुआ? ऐसे ही यहाँ पर ये थिन है और ये थोड़ा सा थिक है। आपको ये दिख भी रहा है। क्लियर है? ये आपको दिख भी रहा है। अब जरा देखिए, अगर दोनों ही थिन और थिक कॉन्वेक्स लेंस पर मैं पैरेलल लाइट रेस फॉल कराऊं तो क्या देखेंगे आप? जैसे ये लाइट इस पे आई और यही लाइट इसी तरह इस थिक कॉन्वेक्स लेंस पर और थिन कॉन्वेक्स लेंस पर हमने पैरेलल रेस को इंसिडेंट कराया तो क्या देखते हैं कि जो थिन लेंस होता है, वो थिन लेंस है, ये क्या करता है? इस लाइट रेस को कम बेंड करता है। देखिए, इसको आप डॉट डॉट आगे इंक्रीज कर दीजिए तो ये इसकी बेंडिंग थोड़ी सी कम है। इसका बेंडिंग क्या देखेंगे आप? θ1। और वैसे ही इसकी बेंडिंग देखेंगे तो क्या होगा? ये आ गया। इसका फोकल लेंथ यहाँ पर है, ठीक है, और इसका फोकल लेंथ यहीं पर आ गया। मतलब क्या हुआ? आप देखेंगे तो इसका जो बेंडिंग है ये θ2 ज़्यादा है। अगर इन दोनों की केस की मैं बात करता हूँ तो क्या देखता हूँ? θ2 इज़ ग्रेटर देन θ1। ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ बात करूँगा कि कॉनकेव लेंस के बारे में। एक थिन कॉनकेव लेंस है, एक थिक कॉनकेव लेंस है। तो देखिए, यहाँ पर ये लाइट रेस ऐसे इंसिडेंट हुई, यहाँ पर भी ऐसे ही इंसिडेंट हुई है। ये कैसे इंसिडेंट हो रही है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल हुई। अब क्या करेगा? ये रेस जैसे यहाँ से इंसिडेंट हुई, यहाँ पर इंसिडेंट हुई नॉर्मली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हुई? ये यहाँ से डाइवर्स हो जाएगी, ये यहाँ पर डाइवर्स हो जाएगी। तो क्या देखोगे आप? डाइवर्स होके इसने अपना फोकस कहीं पीछे यहाँ पर बनाया, ठीक, ये इसका फोकस हो गया। वैसे ही इसका देखिएगा तो क्या होगा? ये कुछ ऐसे डाइवर्स हो जाएगा, इसका फोकस यहाँ पे है। तो ज़रा देखिए, ये एंगल ज़्यादा है कि ये एंगल ज़्यादा है? ये डाइवर्स हो रही रेस, ये डाइवर्जिंग रेस है। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है तो यहाँ पे डाइवर्जिंग आप क्या देखोगे? ये इंसिडेंट रे और डाइवर्जिंग रेस के बीच में एंगल देखेंगे। तो यहाँ क्या देख रहे हो आप? इन दो फिगर में क्या देख रहे हैं आप कि θ2 इज़ ग्रेटर देन θ1। मतलब क्या निकल के आया? क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ? बताना ये चाह रहा हूँ कि हमें पावर किसकी ज़्यादा है ये समझना है। तो पावर जो ज़्यादा बेंड करेगा, जो लेंस रेज ऑफ लाइट को ज़्यादा बेंड करेगा उसकी पावर ज़्यादा। तो देखिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या? लार्जर द एंगल, larger the angle θ2 is greater than θ1, larger the angle θ2 is greater than θ1, larger the power, larger the power, that is smaller the focal length। जरा इस चीज़ को भी समझ लीजिए
कि जो जितना ज़्यादा मोड़ेगा उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा है, जो जितना बेंड करेगा उसकी पावर उतनी ज़्यादा है। ज़रा फोकल लेंथ ज़रा काउंट करिए, देखिए इसकी फोकल लेंथ उतनी ही कम है। ये ऑप्टिकल सेंटर होता है सी, यहाँ फोकस, ये ऑप्टिकल सेंटर है सी, यहाँ इसका फोकस। देखिए ये कम बेंड कर रहा है, इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। कम बेंड करेगा, स्मॉलर बेंडिंग, लार्जर फोकल लेंथ। देखिए लार्जर द एंगल मतलब θ2 ज़्यादा है, θ2 ज़्यादा हो गया θ1 से, इसका मतलब फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ यहाँ पे फोकल लेंथ स्मॉलर हो जाएगी। लार्जर द एंगल स्मॉलर द फोकल लेंथ और लार्जर द पावर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, θ2 ज़्यादा है इसलिए ये जो बेंडिंग है वो ज़्यादा है और इसकी फोकल लेंथ स्मॉल है। ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए कि ये चीज़ क्या है, ये कम बेंड कर रहा है तो इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है। ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस देखिए फोकल लेंथ की, ये ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ, तो ये ज़्यादा हो गई क्योंकि इसने कम बेंड किया। कम बेंडिंग, ज़्यादा फोकल लेंथ, स्मॉलर पावर। यहाँ पे क्या है, सी यहाँ पर है, ज़्यादा बेंडिंग है, स्मॉलर फोकल लेंथ है, ज़्यादा पावर होगी। मतलब अगर बेंडिंग ज़्यादा है तो लेंस की पावर ज़्यादा है और फोकल लेंथ स्मॉलर होगी। इसका मतलब हमने रिलेट कर लिया कि पावर और फोकल लेंथ में, पावर ऑफ लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस, दोनों में एक रिलेशन है। जब पावर ज़्यादा है तो फोकल लेंथ कम है। तो हम एक डेफिनेशन सेट कर लेंगे। अभी देखिए, अब हम इस बिहाफ पर डेफिनेशन क्या ले सकते हैं, देखिए कन्वर्जिंग, ये डाइवर्जिंग केस, ये कन्वर्जिंग केस, ये डाइवर्जिंग केस। डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, देखिए डेफिनेशन ये लिखेंगे आप, द मेजर ऑफ convergence, the measure of convergence or divergence, the measure of convergence or divergence, the measure of convergence or divergence of ray of the light falling on the, किस पर फॉल हो रही हैं, इस पर या इस पर, falling on the lens is the power of lens, तो पावर ऑफ लेंस को हमने कैसे डिफाइन कर दिया, पावर ऑफ लेंस को हमने सिंपली डिफाइन कर दिया बेंडिंग से। तो ये हमारे पास हो गया पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस को कैसे डिफाइन करना था, ये आपने सिंपल तरीके से लिख दिया कि द मेजर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ रे देखिए कन्वर्जेंस ऑफ रे ऑफ द लाइट, यहाँ लिखना चाहिए था रे ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द लेंस इज द पावर ऑफ लेंस। हम डील क्या कर रहे हैं, हम डील कर रहे हैं फोकल लेंथ और पावर में, बेंडिंग से खेल रहे हैं। बेंडिंग से खेलना मतलब क्या हुआ, बेंडिंग के थ्रू हम पावर समझ रहे हैं और पावर को फोकल लेंथ से रिलेट कर रहे हैं। तो जिसकी बेंडिंग ज़्यादा है, देखिए ये ज़्यादा बेंड हुआ, ये थोड़ा कम बेंड हुआ, कम बेंड है तो फोकल लेंथ ज़्यादा है, और कम बेंडिंग है तो पावर भी कम है, ज़्यादा बेंडिंग है तो पावर ज़्यादा हो गई, फोकल लेंथ कम हो गई। इसका मतलब मैं ले सकता हूँ यहाँ से एक छोटी डेफिनेशन और ले सकता हूँ, ओ आर करके। क्या लिखेंगे आप, ओ आर करके लिखेंगे पावर ऑफ द लेंस, जो पावर है, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। इसका मतलब ये हो गया लेंस, दैट इज जो पावर है वो क्या है, वो 1/f है। लेकिन f में क्या होना चाहिए, ये होगा इन मीटर, ये किस में होगा, ये मीटर में होगा, तो ये फॉर्मूला आएगा। इसी फॉर्मूले को आप यूज़ करेंगे 100 जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगी। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर। डायोप्टर को आप डी लिखते हैं, कैपिटल डी से लिखते हैं, तो डायोप्टर यूनिट हो गई
और इसका बेसिक जो फॉर्मूला है वो ये, जब भी आपको फोकल लेंथ मीटर में दी जाएगी तो P इक्वल टू 1/f यूज़ करोगे। अगर सेंटीमीटर में फोकल लेंथ दी जा रही है तो P इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर में यूज़ करेंगे। देखिए f सेंटीमीटर में है तो 100/f आएगा, ठीक है। अगर मीटर में है तो 1/f आएगा। बस याद रखिएगा मीटर में है या सेंटीमीटर में है तो फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग चूज़ करना है आपको। कोशिश करिए कि हर बार आप फॉर्मूला 100/f ही यूज़ करें, क्योंकि फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से कभी आपको ये चीज़ भी समझनी है कि इससे जो इम्पॉर्टेंट बातें निकल के आती हैं वो क्या होती हैं। फिर हम उसके बाद न्यूमेरिकल को स्टडी करेंगे कि इस पे बेस कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसकी इम्पॉर्टेंट टर्म को डील करते हैं। चलिए, तो पावर ऑफ लेंस समझने के बाद आपको फॉर्मूला मिल गया, तो फॉर्मूले के बाद हम क्या डील करते हैं। अब देखते हैं कि इसके जो इम्पोर्टेंट टर्म है, तो पहला इम्पोर्टेंट टर्म क्या आता है, इम्पोर्टेंट टर्म पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टर्म। पहला हमारे पास क्या है, हमें पता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या होती है। फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या होती है, 1/f इज इक्वल टू μ-1, ठीक है। और यहाँ होता है 1/r1 1/r2 होता है। तो 1/f को क्या ले सकता हूँ मैं, 1/f को p लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या आएगा, p इज इक्वल टू ले सकता हूँ 1/f इज इक्वल टू μ-1 1/r1 1/r2, ये बात हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से ये समझा दूँ आपको कि r1 r2 कांस्टेंट हैं, इफ़ r1 एंड r2 आर कांस्टेंट, तब क्या होगा, तब मैं ये ले सकता हूँ, देन जो ये टर्म है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस आ जाएगा। देखिए ये तो कांस्टेंट हो गए, तो जो μ-1 होगा वो कांस्टेंट आएगा। μ-1 का मतलब क्या हो गया, p इज प्रोपोर्शनल टू μ हो गया। ये आपके लिए समझना है कि पावर ऑफ जो लेंस होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अच्छा, अब आपको ये पता है कि काची इक्वेशन क्या होती है। फ्रॉम काची इक्वेशन आपके लिए काची इक्वेशन हो सकती है नई हो, कुछ नया नहीं है। काची इक्वेशन क्या होती है, काची इक्वेशन कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में रिलेशन क्या होता है। तो क्या ये रिलेशन देता है, तो काची इक्वेशन क्या बताती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में रिलेशन, मतलब म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ², ये रिलेशन देती है। अच्छा, अब P पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ। इसका मतलब यहाँ से क्या निकल के आया, इसका मतलब ये निकल के आया जो पावर ऑफ लेंस है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ²। यहाँ से तो दो बातें निकल के आई। क्या निकल के आई कि अगर पावर ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर पावर ज़्यादा है तो फिर वेवलेंथ कम होगी, एंड अगर पावर कम हो जाए तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, मतलब तो बिल्कुल साफ है। मतलब ये कि अगर मैं कहूँ आपसे कि आपके पास एक रेड लाइट है और एक ब्लू लाइट है, तो रेड लाइट के लिए पावर कितनी होगी, पावर ऑफ लेंस फॉर रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो उसकी पावर कम होगी। और मैं बात करूं ब्लू लाइट के लिए, तो ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होती है तो उसकी पावर ज़्यादा होगी। तो आप लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लैंग्वेज लिखेंगे पावर ऑफ लेंस फॉर रेड लाइट इज पावर ऑफ लेंस फॉर रेड लाइट इज स्मॉलर देन द पावर ऑफ लेंस फॉर ब्लू लाइट। तो ब्लू लाइट के लिए ब्लू लाइट की जो पावर होगी वो ज़्यादा होगी और रेड लाइट की जो पावर होगी वो कम होगी, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है तो पावर कम होगी, ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम है तो उसकी पावर ज़्यादा होगी। एक आपको इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम दूसरे टर्म की बात करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म क्या आता है, देखिए
दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास ये है कि अगर हम लेंस को क्या कर दें, इमर्ज कर दें, कहाँ, वाटर में, तो उसकी जो पार होती है वो 1/4 ऑफ इट्स पार डिक्रीज हो जाती है। मतलब क्या आया कि मैं ये लिखना चाह रहा हूँ, इफ मतलब पावर ऑफ लेंस, अब इसका मतलब क्या हो गया, लेंस इमर्ज इन अ लिक्विड, तो पावर ऑफ लेंस डिक्रीजेस when it is immerse in water। ये हो गया। मतलब अगर किसी लेंस की पार एयर में P है तो वाटर में कितनी होगी, P/4। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ यहाँ से, इफ पावर ऑफ लेंस इन एयर इज P, तो वाटर में कितनी होगी, P। देन पावर ऑफ लेंस इन वाटर में जब इमर्ज करेंगे तो कितनी होगी, इन वाटर कितनी होगी, 1/4 टाइम्स ऑफ एयर। तो एयर की में जो पावर होगी लेंस की, वो वाटर में या लिक्विड में जब आप इमर्स करते हो तो उस पावर का 1/4 हो जाता है। तो मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट टर्म बताए। पहला तो ये बताया कि पावर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या रिलेशन है, दूसरा पावर का फिर वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है, कि पावर, किसी लेंस की पावर अगर एयर में P है तो लिक्विड में इमर्ज करने पर पावर कितनी होगी, 1/4 एयर हो जाएगी। कि अगर एयर में किसी लेंस की पावर P है तो उसे पानी में या वाटर में डिप करने पर उसकी पावर 1/4 हो जाती है। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, पॉजिटिव। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस मैं इधर ले देता हूं, देखिए थर्ड पॉइंट ये है, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। तो ये बातें हो गई। तो आपको मैंने इंपॉर्टेंट जो टर्म पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको बेस्ट न्यूमेरिकल कैसे इस पे बेस्ड अच्छी सी प्रॉब्लम बनती है वो मैं सिखाता हूँ। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए अब मैं बात करता हूँ प्रॉब्लम्स की, कि पावर ऑफ लेंस पे कैसे प्रॉब्लम बनती है। देखिए प्रॉब्लम बहुत आसान सी होती हैं, केवल आप उनको डील करना सीख जाइए। पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या हो गया, देखिए पावर ऑफ लेंस का पहले फॉर्मूला लिखिए। पावर ऑफ लेंस ये होता है P = 1/f। अगर मीटर में है तो 1/f, सेंटीमीटर में है फोकल लेंथ तो 100/f, और इसकी यूनिट क्या होगी, डायोप्टर होगी D। ठीक है। देखिए जो लेंस की पावर होती है वो एक स्पेशल यूनिट है डायोप्टर। डायोप्टर में हम मेज़र करते हैं कि माइनस कितना डायोप्टर दिया गया है, प्लस कितना डायोप्टर दिया गया है। अब माइनस और प्लस से तो हमें इंडिकेशन मिल जाएगा कि वो कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है। हम समझेंगे इस बात को। देखिए क्वेश्चन में हम लोग कैसे डील करते हैं, टू लेंसेज। क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट है, टू लेंसेज ऑफ focal length -20 centimeter and 25 centimeter are
प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। हमने दो लेंस लिए हैं, हमारे पास एक की फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर है, दूसरे की 25 सेंटीमीटर है। दोनों को क्या कर दिया गया है, प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, फाइंड टोटल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो हमने कॉम्बिनेशन की पावर निकालनी है, कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो सॉल्यूशन देखिए बहुत आसान है। आपको क्या दिया जा रहा है, आपको यहाँ पर फोकल लेंथ दी जा रही है, ठीक है, आपको फोकल लेंथ दी जा रही है। मतलब क्या दिया गया, आपको दिया गया है f1 की वैल्यू -20 सेंटीमीटर, ठीक, और क्या दिया गया है, f2 की वैल्यू दे दी गई है 25 सेंटीमीटर। तो f1 से p1 निकाल लीजिए, p1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर में दोनों हैं तो सेंटीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करिए, तो 100/f1 आ गया। यहाँ से कितना आ जाएगा, p2 = 100/f2 आ गया। तो देखिए यहाँ से कितना आया, ये आ गया 100/-20 सेंटीमीटर, माइनस में है, ये कितना आएगा, ये आएगा 100/25। तो 25 से हो जाएगा 4, ये आ गया डायोप्टर में, ठीक है। इधर से कितना आया, ये आ जाता है -5, डायोप्टर आ गया। ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि ये कॉनकेव कैसा है, हमारा जो पावर है वो किसकी पावर है, ये कॉनकेव लेंस की है। ये पावर किसकी है, कॉन्वेक्स लेंस की है। तो हमें P1 मिल गया, P2 मिल गया, ठीक, P1 मिल गया, P2 मिल गया। टोटल पावर कितनी होगी, टोटल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ये हो गया P = P1 + P2। तो P = आपको मिलेगा, P1 की वैल्यू -5 है डायोप्टर, प्लस दूसरा 4 डायोप्टर। तो ये कितना मिल गया, P = -1 डायोप्टर आ गया। तो 1 डायोप्टर को आप 1.0 डायोप्टर लिखेंगे। तो इस तरह से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं कि टोटल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हमारे पास है, ठीक है, दो हमारे पास लेंस फिर मैं ले लेता हूँ, ठीक, दो लेंस अगेन मैं लेता हूँ। अब की बार मैं पावर के साथ फोकल लेंथ भी आपको निकालना सिखाऊंगा, लेकिन डायरेक्टली ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा लेंस है, ठीक है। अभी तो मैं बोल दे रहा हूँ कि 2 लेंसेज, क्वेश्चन नंबर 2, 2 लेंसेज, 2 lenses, one is diverging, one is diverging। अब मैंने बोल दिया 1 is diverging। अब आपको समझना है कि डाइवर्जिंग लेंस की पावर पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है। 1 is diverging ऑफ पावर 2 डायोप्टर, ठीक, ये 2.0 लिख दूं, 2.0 डायोप्टर, and the other is converging of power 6.0 डायोप्टर, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए दोनों लेंस है, 2 lenses, one is diverging of power ना and other is converging of power 6.0 are placed in contact, are placed together लिख दूं ज़्यादा अच्छा है, placed together, या are in contact लिख सकता हूं, या placed together हो सकता है। find focal length and पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। देखिए जब टोटल लिखा जाता है तो टोटल का मतलब हो गया, अगर कॉम्बिनेशन की पावर है तो टोटल पावर ही है, तो टोटल लिखने की जरूरत नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, तो दो चीज़ें निकालनी है, कॉम्बिनेशन की पावर निकालनी है और मुझे फोकल लेंथ निकालनी है। दो चीज़ें मुझे क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए किसका, डाइवर्जिंग। क्या दिया गया मुझे दिया गया है डाइवर्जिंग, वन इज डाइवर्जिंग पावर,
डाइवर्जिंग पावर है। इसका मतलब क्या हो गया कि P1 इज इक्वल टू मुझे दिया गया है डाइवर्जिंग है तो नेगेटिव है। पावर कैसी होती है डाइवर्जिंग की? नेगेटिव। तो P1 की वैल्यू 2.0 डायोप्टर एंड P2 इज इक्वल टू कितना दिया गया? ये दिया जा रहा है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग की पावर पॉजिटिव होती है, तो ये हो गया 6.0 डायोप्टर हो गया। ठीक है, टोटल पावर कितनी होगी? पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दो चीज़ें आपको काउंट करनी है। तो देखिए यहाँ से क्या निकल के आया? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो P1 की वैल्यू कितनी है? -2 प्लस 6, क्योंकि ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव है, दोनों को ऐड किया, यहाँ से आ गया 4 डायोप्टर। अब पावर तो हमको मिल गई, पावर इज इक्वल टू 4 डायोप्टर। ये तो हमारे पास कन्वर्जिंग की है, ये पावर किसकी है? कन्वर्जिंग लेंस की है। अब मुझे कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ चाहिए, तो फोकल लेंथ कितनी आएगी? फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन F इज इक्वल टू, देखिए होता तो फॉर्मूला है, यहाँ से क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू 100/P। क्योंकि हमें क्या पता करना है? हमें फोकल लेंथ सेंटीमीटर में चाहिए, तो सेंटीमीटर के लिए फॉर्मूला P इज इक्वल टू 100/F। तो F यहाँ रख दीजिए, P यहाँ कर दीजिए, तो ये आ गया। तो यहाँ से क्या मिल के आ गया आपको? ये आ गया 100/4, तो यहाँ से 25 सेंटीमीटर आपको मिल जाता है। तो इस तरह से आपने कंसेप्ट सीखा। कंसेप्ट के बाद उसके जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो सीखे, और उनको सीखने के बाद आपने उस पे बेस्ड कैसी प्रॉब्लम बनती हैं, किस तरह के टर्म न्यूमेरिकल में यूज़ किए जाते हैं, मैंने आपको इजी वे में एक्सप्लेन किया। होपफुली आपका लेंस, पावर ऑफ लेंस से रिगार्डिंग जो भी कंसेप्ट डाउटफुल में था वो क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।